हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक ट्रेजर। आई एम खजान मेतोलिया, डेटा साइंटिस्ट एट विजय रोबोटिक्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्ट्रिंग्स हम कैसे बनाते हैं और स्ट्रिंग के बेसिक दो ऑपरेशन देखे थे, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन और स्ट्रिंग रिप्लिकेशन। आज मैं बात करने वाला हूँ स्ट्रिंग्स में इंडेक्सिंग, एक नया कॉन्सेप्ट है। स्ट्रिंग्स के सब स्ट्रिंग्स को कैसे एक्सेस करते हैं। सो बिना देरी करे वीडियो करते हैं स्टार्ट। स्ट्रिंग्स मैंने बोला था कि स्ट्रिंग्स जो है बहुत सारी सब स्ट्रिंग्स को मिलके बनी होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, देखिए डेटा साइंस। डेटा साइंस एक सब्जेक्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया जिस पे डेटा साइंस नाम की एक स्ट्रिंग को स्टोर कर दिया बेसिकली। ठीक है, अब जब हम ये कर रहे हैं तो पता है आपको क्या हो रहा है, एक छोटे छोटे ब्लॉक्स, यानी जैसे देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी है, लाइक छोटे छोटे ब्लॉक्स में ये सब कुछ स्टोर हो रहा है। ठीक है, लाइक एक ऐसा छोटे छोटे ब्लॉक्स ही आपके समझाने के लिए, बट एक्चुअली यहाँ पे मतलब छोटा छोटा डेटा ऐसा करके सिंगल 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 डी एक अलग, ए अलग, टी अलग, ए अलग, ऐसा करके स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब मैंने बोला इंडेक्सिंग क्या है, एक पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को एक इंडेक्स नंबर यानी नंबर दे देना, बेसिकली एक नंबर देना। जैसे कि डी को 0 दे दिया है, ए को 1 दे दिया है, 2 दे दिया है, सीरियल वाइज देते हैं। ठीक है, बेसिकली होता ऐसी है, बिहाइंड द मेमोरी सीन ऐसे ही कुछ ऐसे ही काउंट होगा। बट एक्चुअली ऐसा जुपिटर नोटबुक में आपको कहीं नहीं दिखेगा कि डेटा के लिए काउंटिंग दिखेगी, नहीं, ये आपको खुद अपने दिमाग से करना होता है कैलकुलेट। ठीक है, तो बेसिकली मैंने बोला कि इंडेक्सिंग यानी एक पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को एक नंबर देना इज इंडेक्सिंग। ठीक है, हम लेफ्ट टू राइट, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ही काम करते हैं। अभी तक जितना भी सारा काम हो रहा है वो लेफ्ट टू राइट ही हो रहा है, यानी हम यहाँ से शुरू करते हैं और चीज़ों को यहाँ तक ले आते हैं, ऐसे ऐसे करके अप्रोच होती है। ठीक है, और यही यहाँ भी करेंगे, यानी लेफ्ट टू राइट क्या होता है, 0 से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग और एंड ऑफ द स्ट्रिंग। यानी देखिए यहाँ पे मैंने एक स्पेस दिया, वहाँ क्योंकि एक स्पेस है, देखिए डेटा साइंस के बाद एक स्पेस है तो स्पेस भी काउंटेबल है। यहाँ भी देखिए डेटा के बाद एक स्पेस है, स्पेस भी काउंट है, स्पेस को भी एक सब स्ट्रिंग माना जाए। ठीक है, अब देखिए काम क्या, इस फायदा क्या है सर इंडेक्सिंग करने का। अगर हमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट लेट्स सपोज ये एस एक्सेस करना है तो हाउ आई एक्सेस इट, यानी अगर मुझे 5 नंबर का इंडेक्स एक्सेस करना है, ठीक है, ऐसे करके 5 नंबर का इंडेक्स एक्सेस करना है तो हाउ आई एक्सेस इट, तो सिंपली देखिए आप अपनी जुपिटर नोटबुक में ये बनाइए सब्जेक्ट, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपली बनाइए। ठीक है, बना लिया सब्जेक्ट करके जैसे, अब क्या करिए, सब्जेक्ट लिखा। अब मैंने बोला कौन सा इंडेक्स चाहिए मुझे, कौन सा इंडेक्स चाहिए, 5th इंडेक्स चाहिए। सिंपली ये एक सिनेरियो, यानी ऐसा करेंगे जैसे ही ना, या प्रिंट सब्जेक्ट, प्रिंट के साथ यूज़ कर लीजिए। ठीक है, प्रिंट सब्जेक्ट 5, तो क्या होगा, ये 5th इंडेक्स दे देगा। सिमिलरली अब सर यहाँ से तो 0 से स्टार्ट हो रहा है काउंटिंग, ठीक है, बट ये -1 -2 -3 क्या है, लेट सपोज वी आर गोइंग थ्रू दिस साइड, यानी जाते तो वहीं से लेकिन काउंटिंग को यहाँ से स्टार्ट करें, लाइक -1 -2, एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग एक नेगेटिव इंडेक्सिंग, यानी जब हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे तो नेगेटिव इंडेक्सिंग, सिंपली। ठीक है, और अब बात करते हैं सिंपल। ठीक है, कि मैंने बोला पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग, लेकिन फ़ायदा क्या है इसका। अब लेट सपोज मेरे को अभी नेगेटिव इंडेक्स पता था, यहाँ पे 5 की जगह मेरे को -8 पता। सिमिलरली क्या करेंगे, प्रिंट क्या करेंगे, सब्जेक्ट -8, सिंपल। ठीक है, यानी इसका एक बेसिक सिंटैक्स अगर मैं आपको समझाऊं कि इसका एक बेसिक सिंटैक्स क्या बना सकते हैं हम लोग, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ आपके लिए। देखिए अब इसको हम देखते हैं ऐसे कुछ। ठीक है, इसको हम बेसिक सिंटैक्स क्या लिखेंगे, इसका वेरिएबल नेम और जो इंडेक्स लेना है पर्टिकुलर इंडेक्स, और वो हमारा वर्क कर जाएगा सिंपली। ठीक है, जैसे ही हमें वेरिएबल नेम के साथ इंडेक्स को लेंगे, यानी ये देखिए ये इंडेक्स, अब यहाँ मैंने इंडेक्स मैंने कहा कि 0 1 2, ऐसे हम बहुत सारे इंडेक्स को ले सकते हैं एक साथ। बोला कि 0 से लेके लास्ट इंडेक्स तक हम कोई भी यानी सब स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं। अब इसका होने का फ़ायदा क्या है, इससे क्या होगा, अभी तो हम सिंगल इंडेक्स एक पर्टिकुलर अभी मैंने बोला एक पर्टिकुलर इंडेक्स कर रहे हैं, यानी लेट सपोज मैंने कहा एक कि मेरे पास बॉक्स है, या बॉक्स नहीं समझते हैं, आई एम सेइंग लेट सपोज, और मैंने उसके कुछ पार्ट्स बना दिए सिंपली।
ये पार्ट्स बना दिए और हर एक पार्ट को एक नंबर दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 और 0, ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रही है बेसिकली ऐसा कुछ। ये पिज़्ज़ा स्लाइस ही समझ लीजिए इसको, ठीक है, ऐसा कुछ सेम चीज़ यहाँ भी हो रही है। हम एक पर्टिकुलर पार्ट को एक नंबर दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर मुझे ये पर्टिकुलर पार्ट एक्सेस कराना है, यानी ये वाला पार्ट, तो मैं इसका इंडेक्स दे रहा हूँ सिंपली, और वो पार्ट एक्सेस हुआ रहा है, सेम चीज़, ठीक है, यही हो रहा है, यानी सिंपली यही चीज़ करनी है। अभी आप लोग इनके साथ प्रैक्टिस कीजिए, पर आई एम सेइंग एक नया टास्क दे रहा हूँ आप लोग को। लेट सपोज आपको 2 एक्सेस करने हो एक साथ, तो क्या करेंगे आप? थिंक अबाउट इट, 2 या 3 ऐसे करके अगर ये सारे एक्सेस करने तो आप क्या करेंगे? थिंक अबाउट इट। एंड मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ सिंपली, एक स्ट्रिंग है पाइथन इज इजी, इसमें से टी को एक्सेस कीजिए और आई को एक्सेस कीजिए, वाई को एक्सेस कीजिए विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग, ठीक है, ये तीनों को एक्सेस कीजिए। और टेक ट्रेजर है, इसमें से इस टी को एक्सेस कीजिए, टैग याला टी और याला ए और याला टी, इन तीनों को भी एक्सेस कीजिए। आप ये अपनी जुपिटर नोटबुक में ट्राई कीजिए। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये दोनों वीडियो, यानी इसका इतना हिस्सा एक्सेस करना है, यानी पार्ट, अभी तक हम पर्टिकुलर एक सब स्ट्रिंग कर रहे थे, अब पार्ट, तो उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है, यानी एक स्लाइस ले रहा हूँ पूरा, अभी तक क्या था, एक पीस ले रहा था, एक पीस और एक स्लाइस, ठीक है, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा और अब एक पूरा बड़ा एक पीस, मतलब बहुत बड़ा स्लाइस, यानी बहुत सारे पीसेस को मिलकर एक स्लाइस बन रहा है, ठीक है, ये समझ लीजिए बहुत सारे पीसेस हैं, TEACH। अभी इसको कैसे एक्सेस करूँगा, ये सीखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।